मुख्यमंत्री बड़ा भोला है, सीधा है। मैं ब्याज किसी की नहीं, सूद समेत चुकाता हूं, सूद समेत। मैं सूद समेत चुकाता हूं, ये कहना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के बाद बारी थी नेता प्रतिपक्ष के बोलने की, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणों से बोला नहीं, जिसके बाद सीधे कमान संभाली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और बहस पर जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर मुंह की खा रही बीजेपी को आज एक तरह से सीएम ने संभाला है, और संभाला भी कुछ इस कदर कि विपक्ष हंगामा करता रहा, जवाब चलता रहा, वार पर वार सीएम की तरफ से कांग्रेस पर होते रहे। कांग्रेस के नारे चल रहे थे, लेकिन सीएम ने जवाब दिया। उसमें आंकड़े भी थे, क्योंकि जब किसी चीज का आंसर दिया जाता है तो उसको फैक्चुअल और लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। कई सारे फैक्ट्स उन्होंने अपनी उपलब्धियों के डाले, कई सारे फैक्ट्स उन्होंने गहलोत राज के डाले, लेकिन बात वही कि क्या समराइज करते वक्त ये 100% लॉजिकल रहा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जयपाल सिंह मांडोता जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और प्रकाश भंडारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी काफी कमजोर साबित हो रही थी बीते कुछ दिनों में। आज जब सीएम ने मोर्चा संभाला, आपको लगता है उन्होंने बीजेपी को वापस फोरफ्रंट पर रख दिया? देखिए स्वप्निल जी, आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी सक्रिय नहीं हुए, पूरा संगठन आज सक्रिय नजर आया। स्पेशल रूप से मदन राठौड़ को केंद्रीय संगठन ने जयपुर भेजा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिपक्ष जिस प्रकार से मांग उठाते हैं सारे, क्योंकि प्रतिपक्ष की मांग तो थी नहीं, बीजेपी के विधायक ने फोन टेपिंग का मामला उठाया। अब प्रतिपक्ष तो उसको लेकर के मुद्दा बना रहा था, उसके पास कोई तथ्य नहीं थे। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि आप स्थगन के माध्यम से आ रहे हैं, अब अपनी बात कह लीजिए। उसके बाद पूरे प्रश्नकाल को नहीं चलने देना, शून्यकाल को नहीं चलने देना। उसके बाद आज इतना महत्वपूर्ण था कि पूरे राज्यपाल धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बहस हो रही थी उसका जवाब, आप देखिए, प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का आज मौका था, प्रतिपक्ष के नेता को मौका था। क्योंकि जूली, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा तो अपनी बात पहले रख चुके थे, जूली नहीं रख पाए थे, जूली को आज मौका था। और देखिएगा, वो जिस वर्ग से आते हैं और जिस तरह से आते हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार था, और मुख्यमंत्री के पहले अगर वो रखते तो देखिए वो चीजें उठा भी सकते थे। मुख्यमंत्री जी ने तो कांग्रेस एजेंडा सेट कर पाई, या बेहतर होता कि टीकाराम जूली बोलते तो एजेंडा बेहतर तरीके से सेट हो जाता? देखिए, अगर हाउस में आप रिकॉर्ड कराना चाहते थे फोन टेपिंग का मामला, तो स्थगन में आपको दे दी थी परमिशन विधानसभा अध्यक्ष ने, तो आप स्थगन के माध्यम से चीजें लाके रखते तो सरकार अपनी स्थिति में जवाब देने के प्रयास करती। आप केवल ये कि भाई कांग्रेस हल्ला मचाएगी और आज सुनेंगे नहीं और मुख्यमंत्री जी को बोलने। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बोलना था, चाहे शोर शराबा हुआ, वो अपनी बात सारी कह गए। और देखिएगा, आप प्रतिपक्ष को जो मौका था, प्रतिपक्ष जिस पर, मैं आज गोविंद सिंह डोटासरा को देख रहा था कि वो देखिए विधानसभा में विशेष रूप से बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, वो उनसे बातचीत करके कुछ कहलाना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता पड़ रहा। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रतिपक्ष के नेता को हावी होना था, आज प्रतिपक्ष के नेता हावी नजर नहीं आए, बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बार बार बहुत सारी चीजों को लेकर के कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी आप तो बोल लिए, प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलना देना। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा मैं बोला हूँ या हूँ, तो ये मत सोच लेना कि तो अब दो सवाल हैं कि नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे, कांग्रेस ने उन्हें रोका, या फिर नेता वो टीकाराम जूली भी उस डिसीजन का हिस्सा रहेगी कि मैं नहीं बोलूंगा? देखिएगा, टीकाराम जूली चाहते थे कि मैं सरकार से बातचीत करूं और ये मामला जो गतिरोध है वो समाप्त हो जाए, इसके लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित भी की गई थी। और निश्चित रूप से संगठन की तरफ से मदन राठौड़ मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ थे, अरुण चतुर्वेदी थे, सबने प्रयास किया कि भाई किसी तरह से, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मैं भी आ गया हूँ, बातचीत करते थे, क्या चाहते हो आप। लेकिन देखिएगा, वो सब चीज़ें जिस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट को किसके हाथ में रखना, किस तरह की स्थितियाँ करनी है, गोविंद सिंह डोटासरा ने आज करके दिखाया कि भाई मैं हूँ जो कुछ हूँ, प्रतिपक्ष का नेता बहुत ज़्यादा नहीं है। भरत मेघवाल, स्पीकर ने भी कहा कि आप अगर कोई बात रखना चाहते हो तो एक बार चेंबर में आकर बात कर लो। 2-3 बार न्योता भेजा गया, लेकिन कांग्रेस नहीं गई बात करने। सरकार की तरफ से भी, सत्ता की तरफ से भी कोशिश हुई कि कांग्रेस एक बार अपनी बात रख ले, आकर बात कर ले, हम आगे का रास्ता डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया वो एक प्लानिंग के जरिए किया कि माई वे वरना हाईवे। नहीं, ऐसा नहीं है स्वप्निल। देखिए, जब विधानसभा का सेशन स्टार्ट होना था उससे एक दिन पहले भी जब राज्यपाल का अभिभाषण था तो उससे पहले भी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये बात भी रखी गई थी कि किस तरीके से विधानसभा का संचालन किया जाएगा और विपक्ष ने उस बात को अपनाया।
और विपक्ष ने उसी तरह से नहीं काम भी किया, नहीं अपनाया, नहीं बिल्कुल अपनाया। मैं देखिए, अगर साबित आप कर ये सकता- चाहते हैं जैसे कि आपने विपक्ष- वादा किया अभिभाषण नहीं, शांति देखिए, से अगर आप- चलेगा, नहीं चलने दिया। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जब आपने माननीय अपने वादे राज्यपाल तोड़े। जी का बिल्कुल माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था, वो अभिभाषण इस तरीके से लग रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली से पर्ची आकर चीजें पढ़ाई जा रही थी, उस तरह से माननीय राज्यपाल जी अभिभाषण पढ़ रहे थे। लेकिन अभिभाषण तो उसके ऐसे ही होता है। बाद लगातार जब विपक्ष ने अपनी बात को रखा, विपक्ष में माननीय टीकाराम जूली जी ने और सभी सम्माननीय विधायकों ने अपनी बात को रखा, तब कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, किसी तरीके से मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे। और ये हम नहीं, इनके खुद के विधायक कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ के कालीचरण सराफ जी ने कहा कि मेरे प्रश्न को बदल दिया गया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जो जोगाराम पटेल जी है वो बोले, बाकी मंत्री बीच में ना बोले। आपने देखा कि फ्लोर मैनेजमेंट में लगातार बकायदा ये कहा गया कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। और फिर आप कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा था। कल माननीय नहीं, आज आपने जब फोन टैपिंग का मामला उठाया, बात घूमकर कांग्रेस की तरफ आई कि डोटासरा का तो सिग्नल फुल था, उनका तो फोन कॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन टीकाराम जूली का नेटवर्क गायब करवाया गया कांग्रेस से। देखिए, सिर्फ आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पर वो तो पार्टी दिख के रहा पास था रह ना। गया। और जिस तरीके से आप माननीय मुख्यमंत्री जी की भाव भंगिमाएं थी, मुझे लग रहा है कि इस तरह से एक सशक्त मुख्यमंत्री तो वो लग नहीं रहे थे। कैसे? जो कहा जा रहा कहाँ है, कमी बिल्कुल थी? आप देखिए ना, कहाँ कमी आप थी? क्या किस तरह की भाव भंगिमाएं बता रहे हैं। आप आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका सवाल नहीं दे पा रहे, सर्कस बनाकर रख दिया इस प्रदेश में। सवाल आपने सरकार पूछा ने कि भाई आप अपनी लगातार उपलब्धियां बताओ, आपके उन्होंने बता कैबिनेट दी। मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार पर्ची से चल रही है। अविनाश गहलोत जी ने कहा, किरोड़ी लाल मीणा जी कैबिनेट मंत्री लगातार कह रहे हैं कि मेरे पीछे सीआईडी लगाई गई है, मेरे इंटेलिजेंस। अरे बाबा, किरोड़ी लाल मीणा तो आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, आपने माना? आपने माना? सरकार किसकी है? अगर किरोड़ी लाल मीणा के बोलने पर ही चलना है तो किरोड़ी लाल मीणा तो आप पर आरोप लगाते रहे, आपने माना था? स्वप्निल, तब मैं सरकार आपकी थी। सवाल आप सरकार से पूछेंगे या विपक्ष से पूछेंगे? एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, राज्यसभा सांसद अगर लगातार ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, नहीं हुई, तो आप खुद में विपक्ष नहीं है, उस पे तो आप खुद में विपक्ष नहीं है। किरोड़ी लाल आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या किरोड़ी लाल सरकार में होकर विपक्ष से बेहतर मांग रहा है? विपक्ष और क्या मांग रहा है? क्या सरकार पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा? लगातार इनके विधायक पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक साल से सरकार चल रही है? ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। अगर आपने देखा होगा, एक प्रतिष्ठित चैनल ने सीएम साहब के मुंह पर कहा कि आपके जो मंत्री हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। और उस बात को सत्यता होती है जब विधानसभा वो तो आपने कल भी विधानसभा में कोट किया है, वो तो आ गया रिकॉर्ड में। लेकिन ठीक है, मैं जयपाल सिंह मांडोता जी के पास भी जा रहा हूं। जयपाल सिंह जी, क्या आपको लगता है कि सीएम साहब ने सारे सवालों के जवाब दे दिए, इस बात को कंसीडर करते हुए कि खासकर आज जो सवाल उठाए गए उसके आसपास भी नहीं बुला? अगर हम कांग्रेस के टाइम से कंपेयर करते हैं तो कांग्रेस ने एटलीस्ट ये बताया था कि फोन टैपिंग नहीं हो रही है। सीएम की स्पीच में वो वाला पोर्शन पूरा गायब था। फाइनल मोमेंट पर स्पीच वो सुधार नहीं पाए, या उन्होंने जानबूझकर उसको अपने स्पीच में रखा नहीं? जयपाल सिंह जी, जयपाल सिंह मांडोता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार जयपाल सिंह जी से दोबारा संपर्क करें। लेकिन ठीक है, प्रकाश भंडारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहा हूं जी। प्रकाश भंडारी जी, आपको लगता है सीएम ने जो जवाब दिया वो कंप्लीट था या उसमें और भी गुंजाइश थी? देखिए, जो सदन में हो रहा है, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होती है, तो मुख्यमंत्री जवाब देते हैं। उस वक्त ये कब जाए, अगर भाजपा सत्ता में हो तो वो मीन में निकालती है, कांग्रेस सत्ता के बाहर है तो जो है वो आज वही मीन में निकाली के लिए। सवाल ये है कि सदन का ये जो गरिमा होनी चाहिए, आज मुख्यमंत्री बोले जवाब में, अगर अभिभाषण के जवाब में मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं तो सत्ता पक्ष को उनको सुनना चाहिए। तो ये कहने का सदन के नेता है, सबसे बड़ी बात है सदन की गरिमा। अब सवाल ये छोटी छोटी बातों पे आप बीच में निकालेंगे तो संसदीय कार्य जो है वो ऐसे तो नहीं चलता। अब देखिए कि ये आपको जो जिस तरह से संसद चलती है उसी तरह से आज के विधानसभाएं चलने लगी। तो जो सदन के नेता हैं उनको शांतिपूर्वक सुने। आपने अगर राज्यपाल का भी भाषण सुना है तो मुख्यमंत्री का भाषण भी आपको जवाब है वो सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे के सवालों का जवाब दिए जाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात से भी एक्साइटेड हुआ क्योंकि 2-3 दिन तक फ्लोर मैनेजमेंट बुरी तरह से गड़बड़ था बीजेपी का। बड़ी बात है, वो किसी थोड़ा कमजोर दिखती है बीजेपी, जबकि फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी हमेशा कांग्रेस से भारी पड़ी है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि उनके पास ऐसे
सदस्य पूरे हैं, लेकिन सवाल है उसको मैनेजमेंट करना, जो वो इस तरह से वो पेश आए, सदन में कहाँ कब बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे करना है, कब विरोध में रहना है, कब बैल में जाना है, कब बहिष्कार करना है, ये सब बातें जो है ये फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर ये पूरी ट्रेनिंग की जरूरत होती है इसमें। उसमें लगता है जो जिस तरह से विधायक अभी भाजपा के विधायक पेश आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी मैंने जो प्रशिक्षण जो है सजी प्रशिक्षण जो है वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। ठीक है, और ठीक है। क्या है, और कार्रवाई शुरू हुई तो कभी हल्ला कर दिया, कभी नहीं किया, कभी चुपचाप किया, कभी अपने नेता की तारीफ कर दी। ठीक ये हो रहा है, है। ठीक है। जयपाल सिंह अब मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? जी हाँ, जयपाल सिंह जी, मैंने ये कहा कि सीएम साहब अपनी स्पीच में, अपने जवाब में और भी चीजों को शामिल कर सकते थे, खासकर उन इश्यूज को जो कांग्रेस उठा रही थी सवाल के तौर पर। आपको लगता है सीएम साहब का जवाब इनफ था, कंप्लीट है? देखिए, सदन के नेता के रूप में आज सीएम साहब बोले, उस पे मैं मेरी बात की एक शेयर के साथ में शुरुआत करूंगा कि आंधियों से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और आज जो इस हौसले के साथ में, जज्बे के साथ में कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए, विपक्ष के नाते जो सवाल उठाए, उन सवालों का उन्होंने शानदार जवाब दिया और बेबाकी के साथ में जवाब दिया कि जो विषय जैसा कहा जा रहा है एक साल के अंदर कांग्रेस द्वारा नैरेटिव और परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये कमजोर मुख्यमंत्री है या पर्ची सरकार है, आज सदन के माध्यम से जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री मोदी बोले, सारे कांग्रेस और विपक्षियों के। लेकिन जयपाल भाई, मैं आपको एक चीज बोलूं, ये हौसलों से उड़ान ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उड़ने के लिए पंखों की भी जरूरत होती है वस्तुस्थिति के तौर पर, और पॉलिटिक्स भी उस तरह के पंख ढूंढती है जिसके जरिए वो उड़ सके। हौसले तो उसके बाद आते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये किरोड़ी लाल वाले फैक्टर को अपने जवाब में शामिल नहीं करना क्या बीजेपी की रणनीति थी या क्या था? देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा का जो मामला है वो उन्होंने बोला क्या किस परिपक्ष में है और विपक्ष उसको डाइल्यूट कर रहा है, दूसरी दिशा में ले जा रहा है, खैर वो अलग विषय है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री महोदय बोले, लगभग सारे विषय उसमें शामिल किए गए हैं। 2200 करोड़ रुपए से जो घाटे जो कांग्रेस सरकार छोड़ के गई, वहां से शुरू किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सौभाग्य कब तक किसी का सोता है, जो है फूल चुबाते हैं, पार्टी पे भी फूल चुबाते हैं और अपनी सरकार पे भी चलाते हैं। इसका सीधा साधा मानदाता जी जो दे रहे हैं वैसी बात नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है और आज नहीं साल भर से चल रहा है। बिल्कुल लगातार। जयपाल भाई, मैं भी ये समझना चाह रहा हूं कि आप किसी चीज को इंडिसिप्लिन में क्यों नहीं ले रहे? मतलब इतना आंतरिक लोकतंत्र दिखाने की जरूरत बीजेपी को महसूस क्यों हो रही है? वही आपके बस में नहीं है। जयपाल ऐसे वक्त वो बयान दे रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और पार्टी है, लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा उस अनुशासन का पालन कर रहे हैं जिस अनुशासन की बात बीजेपी करती है? रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं, जनहितैषी मुद्दे उन पे अपनी बात रखते रहते हैं। ठीक है। और इस मामले में भी जिस प्रकार ये जो आपके नियंत्रण में नहीं है ना, ठीक है, तो इसमें एक सवाल बनता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष से बड़ी समस्या बन गए सरकार के लिए? देखिए सुप्रीम जी, निश्चित तौर पर संगठन ने आज इसको बहुत गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष को स्पेशली रूप से जयपुर भेजा गया और आज जिस तरह से मंत्रणा चल रही है, मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ आज कार्रवाई प्रस्तावित है, हो जाएगी, मेरे को लग रहा है जिस तरह की स्थिति है। अच्छा। अब वो किरोड़ी लाल मीणा, अब आप ही से बात थी कि अब तक तो आप जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, आप सरकार के ऊपर वो आरोप लगाने लगे जो मुख्यमंत्री और सरकार के ऊपर सीधा जाता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री इस चीज को क्यों लेंगे? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा। जब गृह राज्य मंत्री मैडम ने जवाब दे दिया कि हमारी सरकार में ऐसा होता ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर के इस चीज को हाइट क्यों दे दें? प्रतिपक्ष की बात को हम हाइट क्यों देंगे? मुख्यमंत्री वैल्यू क्यों दें? इसलिए इग्नोर कर रहे थे, उनको कोई लेने देना उनका था। हमारी देखिए, उन्होंने देखी बहुत सारी चीजें कही जो देखिए ईआरसीपी के मामले को लेके जो बीजेपी कहती थी कि हमारे प्रस्तावित था 3510 एमसीएम प्रस्तावित था, लेकिन वो करें हमने 4102 मतलब 4102 एमसीएम पानी प्राप्त करने का समझौता किया और उनका समझौता तो वेबसाइट पे पड़ा है, देख लो जरा। तो देखिए, वो जिस तरह से आज बहुत सारी चीजें कह गए कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले पानी है, दूसरा देखिए बिजली है और युवा है।
तो उन्होंने सारी चीजें बताई कि हमने पानी के अंदर क्या कर लिया या बिजली के अंदर हम किस प्रकार से कर ले और आने समय में युवाओं को किस प्रकार से नौकरी दे चुके और क्या देने वाले हैं। तो जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी अपना रोड मैप, उन्होंने अपने किसी काम को नहीं छोड़ा, लेकिन किसी विपक्ष के नेता को भी नहीं छोड़ा। देखिए अशोक वो गहलोत को भी बार-बार किया, डोटासरा को भी देखिए किया, वो कह रहे जूली थे को भी किया। मुझे भोला मत मानना, मैं कार्रवाई करूँ। बजरी वाले मामले में उन्होंने बहुत सारी चीज कही। हाँ। देखिए बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले समय में कठोर कार्रवाई जो नहीं हो पा रही है वो दिखेगी सामने। तो निश्चित रूप से आज जो माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस का खुद का नहीं है मुद्दा तो बीजेपी का है। हाँ। कांग्रेस तो उसको अपना स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको लेकर के हाँ, ये ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ये रिकैप चल रहा है, यही हमने कांग्रेस में देख लिया, अब हम बीजेपी में भी वही चीज देख रहे हैं, या उसी तरह का सिनेरियो बीजेपी पर भी चस्पा करने की कोशिश शायद कांग्रेस ने की। लेकिन एक सवाल है मेरा, कह रहा था सचिन पायलट भी यही मामला उठा रहा था। जब कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस होती है तो भाजपा वाले ऐसे ही करते नहीं, हैं। मेरा कहना तो कांग्रेस भाजपा में सत्ता कांग्रेस के आती समय तो में वो सचिन पायलट ने भी आरोप लगाए तो आप देखिए थे। कैसे और ये अगर आरोप की गरिमा जो को लगा रहा नहीं है, अगर वो स्पष्टीकरण करे कि भाई किसने टेप कराया किसने नहीं कराया तो अलग बात। कांग्रेस कैसे लेकिन मैं पर्सनली भरत भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान सुरक्षित तब रहता है जब आज नेता प्रतिपक्ष बोलते, वो संविधान पर चलते। विरोध करने के लिए आपने पूरा प्रश्नकाल निकाला, शून्यकाल में भी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, उसके बाद भी आपका लगातार नारेबाजी चालू थी। नेता प्रतिपक्ष को अपने समय पर बोलना चाहिए था, वो संविधान की भावना के साथ चलता। रणनीतियां एक तरफ, मुझे लगता है ये एक रणनीतिक चूक कांग्रेस से हुई है। देखिए स्वप्निल जी, आप और मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकते कि क्या रणनीति की चूक हुई और क्या नहीं हुई। सदन के अंदर जो नेता है वो हम सबसे ज्यादा समझदार हैं और वो चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से सदन को चलाया जा तो उन्होंने सकता है। क्यों बॉयकॉट किया नेता अपने टाइम का? प्रतिपक्ष जी ने लगातार सदन के अंदर अपनी बातों को रखा और नेता प्रतिपक्ष जी के किसी सवाल के ऊपर जवाब नहीं दिया गया। उस समय ये संविधान की बात कहाँ गई थी जब जोगाराम जी ने उनको कहा अबे साले, एक एससी के माफी, आप गाली बककर माफी मांगेंगे, आप किसी का खून करके माफी मांगने की बात किया था जब शांति धारीवाल ने जो कहा था वो मैं कह भी नहीं सकता। विधायक जी ने कहा, आज एक विधायक जी ने कहा कि हम तानाशाही तो इसी तरीके से करते रहेंगे। एक लेकिन जो शांति धारीवाल ने कहा था वो कौन सा संवैधानिक था? जनता पार्टी के एक विधायक जी ने ये कहा कि क्या नाम है, हरिमोहन शर्मा जी और शांति धारीवाल जी बैठ जाइए वरना आप शहीद हो जाएंगे। ये मर्यादा है, ये सभ्यता है। ग्रेविटी की जब देखो भरत भाई, जब ग्रेविटी की बात होती तो शांति धारीवाल ने जो कहा उसकी ग्रेविटी तो अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप बात इस तरह से डाइवर्ट करेंगे, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसलिए ऐसा कह दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता। तब आपने माफी मांगी, हम उसको भूल गए। तो अब जब जोगाराम पटेल ने भी माफी मांग ली, आपको भूलना चाहिए। में गलती की जाए और माफी मांगकर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब शांति धारीवाल ने माफी मांगी हम भूल गए। तो आप ये कह रहे हैं कि तो जब जोगाराम पटेल ने माफी मांग ली तो आप भी तो भूलो। गालियां बकते रहिए और माफी मांगते रहिए। पर इसमें ये कहां से चला गया कि संविधान के हिसाब से आपने अपना समय क्यों छोड़ा? आप ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि समय क्यों छोड़ा? क्या रणनीति? आप कहते हो बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने का सवाल किया कि सीएम साहब के बेटे के ऊपर आरोप लगाया, के ऊपर हम भी बोलते, विधानसभा में नहीं गए, कैबिनेट में नहीं गए, उनके मंत्री पद होते हुए उनका जवाब दूसरे मंत्री दे रहे, उसके जवाब, सवाल का जवाब हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, जयपाल मंडोता को दोबारा मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। जयपाल जी, अपने आप में सवाल है, हो सकता है ये कांग्रेस रणनीति के तहत सारे आरोपों को सीएम तक ले जाना चाहती है। वो चाहती है कि आरोपों के कुछ छींटे सीएम साहब पर पड़े। वो सीएम को डायरेक्ट नहीं घेर रहे हैं, वो सीएम तक आरोपों के छींटे पहुंचा रहे हैं। तो उनको सिर्फ रोकने की नहीं बल्कि उसको धोने की जिम्मेदारी भी तो सीएम साहब की हुई ना। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि चाय के प्याले में तूफान बनाकर कांग्रेस पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करना चाहती है और जनता से रिलेटेड जो इशू है विपक्ष उन पर ध्यान नहीं देना चाहता है। और जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुर्बल को ना सताए जाकी मोटी हाय, मरे जीव के चाव से लोग बसम हो जाए। जो सदन की गरिमा है, सदन की बोल दो या लोगों को क्या बोलने आए हो क्या? दलित के बेटे को इन्होंने वहां पर भी जैसे बाबा साहब के साथ में अन्याय किया, वैसे एक दलित के बेटे को भी सदन में नहीं बोलने दिया। तो कांग्रेस पार्टी दलित के बेटे को गाली बक सकते हो आप? 2 सेकंड नहीं 2 मिनट प्लीज भरत भाई 2 मिनट। जयपाल जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि हमें किसी में जाति नहीं देखनी, हमारे लिए तो सिर्फ GYAN है, तो फिर आप टीकाराम जूली को देखते वक्त उन्हें दलित क्यों देख रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब से शुरू करते हैं, या तो आप उन्हें गरीब देखो या युवा देखो। उसी ट्रैक पे चलती हुई आज इनको छोड़ दीजिए। भजनलाल जी किसान का बेटा है, तरह तरह के षड्यंत्र आ रहे हैं,
उनको बात नहीं करने दी जा रही है, उनको काम नहीं ठीक है, करने दी जा रही है, वो झूठे आरोप ठीक है। स्वप्निल, मैं ठीक है, मैं ठीक है, कहना ठीक है, चाहता हूँ ठीक है। वो मुख्यमंत्री जी का पद है, किसी वर्ग विशेष जाति विशेष का पद नहीं है। मैंने उसको क्रॉस भी कर लिया, मैंने उसको क्रॉस भी कर वो लिया। जिम्मेदारियों से नहीं, एक्चुअली बीजेपी को स्पीच पर आने के लिए आप ही ने मजबूर किया है साहब। भरत भाई, ये भी तो एक दिक्कत है। लेकिन प्रकाश भंडारी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री जी से ही प्रकाश पूछे भंडारी जी, जाएंगे, मैं सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। 2 मिनट वहाँ किसान का बेटा, दलित का बेटा या ठीक है भरत भाई, प्लीज रुक जाइए। जयपाल जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। जयपाल जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। प्रकाश भंडारी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि कास्ट के इशू को हवा दी जा रही है, और जाहिर तौर पर दी जा रही है क्योंकि 2024 का इलेक्शन ही कास्ट के बेसिस पर काफी ज्यादा घूमा था। क्या यहां पर टीकाराम जूली को दलित के रूप में देखे जाना और फिर ये कहना कि भजन लाल के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और टीकाराम जूली के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? सदन में दो ही तो सबसे बड़े चेहरे होते हैं, एक सत्ता पक्ष की तरफ से सीएम का, दूसरा विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का। दोनों के ही खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं। देखिए, जूली जी दलित वर्ग से आते हैं और उनको जो प्रतिपक्ष का नेता बनाया है वो कांग्रेस ने ही बनाया है। अब वो कांग्रेस ने बनाया तो इस पे बीजेपी को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बीजेपी है वो भी दलितों को उत्थान की बात करती। अब सवाल ये किस कब वो बोले या कब नहीं बोले, ये एक सवाल ये उठता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं बोले, और बोले तो क्यों बोले। अब ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, मैं बार बार ये कहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो प्रतिपक्ष हो उसे सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें वो भावना है, वो सदन के नेता है, वो मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से जो बात आती है वो सारी औपचारिक बातें होती हैं और उसमें कमिटमेंट होता है, उसमें घोषणाएं होती हैं। ये तो सोचना चाहिए। अब सवाल ये कि जूली जी बोले नहीं बोले कैसे, ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन सवाल ये कि संसद को, जब विधानसभाएं संसद जिस तरह से चल रही हैं आजकल, उसमें ये कोई नई बात नहीं है। अब ये सवाल है कि देश की संसद के अंदर जिस तरह से संसदीय कार्य चलते हैं और जिस तरह से बहिष्कार होते हैं, नहीं, मैंने इसीलिए कहा विपक्ष की रणनीति मोटे तौर पे ये नजर आती है कि या तो माई वे या फिर हाईवे। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, उसके बाद मैं इस डिबेट को रैप अप करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आपने अभी संकेत दिए कि किरोड़ी लाल मीणा पर जल्द एक्शन हो सकता है मेरे अगले वाक्य बोलने के पहले हो जाए, हो सकता है कि रात बीतते तक हो जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब यहां से चीजें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, आज केंद्रीय संगठन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। ये कारण है संगठन के अध्यक्ष को पार्लियामेंट से भेजा कि भाई जाइए और देखिए, और आज मैं जिस तरह से गतिविधियां चल रही है कह रहा है आप फैसला करके दीजिए हमको। तो मेरे को लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा के पर काटने की जरूरत है। मैं तो पहले भी कह रहा था कि भाई आप अस्वस्थ होकर के सदन से छुट्टी लेने का प्रयास करते हैं और फिर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके पार्टी को तो कुछ दिनों का गैप है, दोबारा जब वापस सदन चालू होगा तो वहां पर भी मुसीबत कैरी फॉरवर्ड ही होगी। मेरा कहने का, क्योंकि उनको तो छुट्टी सदन ने तो दे दी, अब सदन की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हो, पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये तो देखिएगा, आप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को नहीं कह रहे हो, आप तो केंद्रीय संगठन को घेरने का प्रयास कर रहे हो। भाई आपने अपनी मांग रख दी, जांच हो रही है, एक दिन में सारे फैसले हो जाएंगे, ये संभव नहीं लगता। जिस प्रकार से देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में 4148 घोषणाएं की और अधूरी कितनी रही? 1921 अधूरी रही। तो देखिए, उन्होंने अपने जो लेकिन एक छोटी सी बात और, अगर विधानसभा स्पीकर साहब चाहते तो वो निलंबित कर सकते थे कार्रवाई के लिए। उन्होंने गुडविल में नहीं किया या ये मार्टायर बनकर निकलेंगे इसलिए नहीं किया? देखिएगा कि उस चीज को अगर निलंबित करने की कार्रवाई की जाती तो फिर ये तय हो जाता कि फोन टेपिंग के मामले में निलंबित किया गया। ये आरोपों से बचने के लिए देखिए, मैं कह सकता हूं कि आज सदन में अगर प्रतिपक्ष के नेता चाहते थे बातचीत करना, लेकिन बातचीत नहीं, अगर संगठन देखिए बीजेपी का भी कोई संजीदा बड़ा व्यक्ति होता और विधानसभा अध्यक्ष प्रयास ढंग से करते तो मामला सुलझ सकता था। लेकिन क्योंकि डोडासरा अपनी तौर तरीका अपना रहे थे, इसलिए उन्होंने हाईजेक करके अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, वो दिखा दिया कि मैं ही हूँ। आज देखिए, ना तो अशोक गहलोत थे सदन में, ना सचिन पायलट थे, ना वसुंधरा राजे थी। तो इसलिए मतलब ये है कि आपके सीनियर लीडर तो गायब ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज लगा कि संगठन ने पहली बार सदन में भेजा कि भाई आप करके आओ कोई ना कोई फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।